हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, यानी कि आज अभी चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, इसी को लेकर लेटेस्ट खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं बात करें, अब 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव आज हुए तो किसकी बनेगी सरकार, यानी कि अभी अभी बड़ा ओपिनियन पोल है। लगातार हमारी टीम ने एक सर्वे किया है, सर्वे के अंदर पता चला है कि किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। बात करें नरेंद्र मोदी के बाद इस बार सरकार बदलने की ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है, यानी कि इस बार बदल सकती है सरकार, यानी कि इस बार सरकार बदलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। लगभग अब सभी व्यक्तियों का मानना है कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आए, पर इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। 2024 में बदलेगी समीकरण, क्या 2024 की अलग होगी परिभाषा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किसकी बनेगी सरकार। अभी अपोनियन पोल के माध्यम से जानते हैं किसकी बनेगी। हमने लगभग सभी राज्यों का अपोनियन पोल इकट्ठा किया है, यानी कि हमने 22 राज्यों का अपोनियन पोल इकट्ठा किया है। 22 राज्यों में से हम सभी राज्यों का एक एक कर अपोनियन पोल जानेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे भारत के राजस्थान राज्य की, यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर कुल 25 सीटें हैं। 25 में से 8 बीजेपी सीट प्राप्त कर सकती है, 13 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 4 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु राज्य, यानी तमिलनाडु राज्य के अंदर कुल 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से 14 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 25 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के अंदर 26 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी एक बार फिर प्लस के अंदर, यानी एक बार ज़्यादा सीट निकाल सकती है। 16 सीट बीजेपी, 10 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर कुल 25 सीटें हैं। 25 में से 9 सीट बीजेपी, 9 सीट कांग्रेस, 7 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। यहाँ दोनों ही पार्टियों की भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टियों को देख बराबर सीट प्राप्त करने की संभावना है। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें, 4 में से बीजेपी 1, 3 कांग्रेस और 0 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर नजर आ रही है। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य के अंदर कुल 48 सीटें हैं। 48 में से एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस प्लस के अंदर दिखाई देगी, 22 सीट निकाल सकती है कांग्रेस, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है, 12 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य के अंदर 8 सीट कांग्रेस बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 7 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। यहाँ भी दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, कुल सीटें 21। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कुल 11 सीटें हैं, 5 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस, 2 सीट अन्य के खाते में। यहाँ भी भयंकर टक्कर दोनों पार्टियों के अंदर देखने को मिल सकती है। झारखंड राज्य के अंदर 14 सीट है, दोनों ही पार्टियां 50-50 प्राप्त करने की संभावना है, यानी कि दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है। यहाँ भी एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर लड़ाई देखने को मिल सकती है यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जा रहा है कि इस बार पहली बार चुनाव होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी 1 सीट निकाल सकती है तो कांग्रेस 3 सीट निकाल सकती है, 2 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली राज्य, यानी हमारा केंद्र शासित प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली के अंदर 7 सीटें, 7 में से 4 कांग्रेस, 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसके बाद बात करें कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर कुछ दिनों पहले चुनाव थे, चुनाव के अंदर भी कांग्रेस ने ज़्यादा सीट निकाली थी, यानी कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना था। यहाँ पर भी कांग्रेस ज़्यादा सीट निकालने की संभावना है, यानी कि कांग्रेस 17 सीट निकाल सकती है, 8 बीजेपी, 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस का दबदबा रहेगा, यानी कि 25 सीट कांग्रेस निकालेगी तो 10 सीट बीजेपी और 7 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस प्लस के अंदर दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर भी
29 सीटें, यहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा अच्छा देखने को मिल सकता है। 29 सीटों में से कांग्रेस 19 सीट निकाल सकती है, बीजेपी 9 सीट और एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के अंदर 17 सीट है, 17 में से कांग्रेस 9 सीट निकाल सकती है अच्छी पकड़ बनाकर, और 5 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है, 3 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर कांग्रेस ठीक ठाक सीट निकाल सकती है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट है, 80 में से 45 बीजेपी, यहाँ बीजेपी का एक बार फिर दबा दबा देखने को मिल सकता है। 25 सीट कांग्रेस निकाल सकती है और 45 सीट बीजेपी और 10 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। केरल राज्य के अंदर 20 सीट है, 4 सीट बीजेपी, 10 सीट कांग्रेस, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ भी कांग्रेस से अच्छी खासी सीट निकाल सकती है। इसके बाद बात करें हरियाणा, यानी देश की शान हरियाणा राज्य के अंदर कुल 10 सीट है, 10 में से 1 सीट बीजेपी निकाल सकती है, 3 सीट कांग्रेस निकाल सकती है, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। हरियाणा के अंदर बीजेपी से लगभग सभी किसान बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करें त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट है, दोनों ही पार्टियां एक एक सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी कि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। भयंकर लड़ाई दोनों ही पार्टियों के अंदर देखने को मिल सकती है। बिहार राज्य के अंदर 40 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस अच्छी पकड़ बना सकती है 28 सीटों के साथ, और 10 सीट कांग्रेस 28 सीट कांग्रेस, 10 सीट बीजेपी, 2 सीट हमारे अन्य के खाते में जाने की संभावना है। असम राज्य के अंदर 14 सीट है, दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है असम राज्य के अंदर। असम राज्य के बाद बात करेंगे हमारा पंजाब राज्य, यानी कि असम राज्य के बाद हमारा पंजाब राज्य आता है। पंजाब राज्य के अंदर 13 सीट है, 13 में से 6 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 7 सीट आम आदमी के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से लिख दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री 2023-24 में कौन बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।